हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान में बेरोज़गारी की बात करेंगे हम लोग। देखिए, राजस्थान में बेरोज़गारी देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर और लोगों के निर्धनता के, अमीरी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, इन सब के स्तर और वहाँ पर जो रोज़गार की तलाश में लोग हैं उनके लिए रोज़गार है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्व रखती हैं। तो बेरोज़गारी की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में एक सिस्टम है जहाँ जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है और जिस काम के लिए वो स्किल्ड है उसके लिए वैसा काम मिल रहा है या नहीं, ये बहुत आवश्यक है ये पता करने के लिए कि अर्थव्यवस्था में विकास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है ना। तो हम अगर देखें तो देखिए दो तरह की अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ है, एक तो शहरी और एक ग्रामीण। अब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें बेरोज़गारी के मायने अलग हैं और जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसमें बेरोज़गारी के मायने अलग हैं। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कृषिगत काम जो है या कृषि के से संबंधित जो सप्लीमेंट्री वर्क है, पशुपालन है या मिल्क है, दुग्ध उत्पादन है या इस तरह के जो काम हैं वो कृषि से ही जुड़े हुए काम हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें अल्प रोज़गार की समस्या पाई जाती है, यानी कि कुछ समय के लिए रोज़गार मिलता है और कुछ समय के लिए फिर आदमी फ्री रहता है। तो कृषिगत सुस्त मौसम में लोगों को पूरा काम नहीं मिलता, जबकि जो उच्च योग्यता प्राप्त लोग हैं, शहरी बेरोज़गारी जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको उनकी योग्यता के मुताबिक काम मिलना या ना मिलना ये महत्वपूर्ण है ना। तो दो तरह की बेरोज़गारी हो गई, एक तो ग्रामीण बेरोज़गारी और एक शिक्षित बेरोज़गारी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये दो तरह के स्तर हैं। अब अगर हम देखें बेरोज़गारी के संबंधित आंकड़ों की बात करें तो एनएसएस के आंकड़े जो हैं 5 वर्ष में एक बार आते हैं। 68वें दौर में जो आंकड़े 2011-12 में आए उनकी अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया कि 365 दिनों तक के लिए निर्धारित आर्थिक सर्वेक्षण इसका किया गया। उसमें सामान्य स्थिति की बेरोज़गारी, वर्ष भर की बेरोज़गारी, दीर्घकालीन बेरोज़गारी और जो व्यक्ति रोज़गार पाना चाहते हैं और मनपसंद की रोज़गार ना मिलना, है ना, कई तरह के बेरोज़गारी के स्तर हैं। एक तो सामान्यतः मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोज़गार व्यक्ति होता है, एक सामान्य स्टेटस के अनुसार बेरोज़गार व्यक्ति जिसमें सहायक स्टेटस वाले श्रमिक को हटा दिया जाता है। अब साप्ताहिक स्थिति से संबद्ध अवधारणा में हम ये देखते हैं कि इसके अनुसार पिछले 7 दिनों की अवधि में कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिला और किन को नहीं मिला। फिर दैनिक में हम ये देखते हैं कि पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन की रोज़गार की स्थिति क्या रही। तो इसमें अगर हम इस तरह से सर्वेक्षण जो एनएसएसओ करता है उसमें देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष और शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में टोटल हम देखें तो इसमें श्रम शक्ति का 1.7% टोटल उसको हम देखें बेरोज़गार की दरें थी, है ना, 1.7%। अब इसमें इस तरह से इसको हम देखें कि ये तालिका ये बताती है कि पुरुष वर्ग में 0.9%, महिला वर्ग में 0.4%, शहरी क्षेत्र में 3.2% पुरुषों में और महिला वर्ग में 2.5% बेरोज़गारी थी। यानी कुल मिलाकर 1.2% बेरोज़गारी पाई गई। यानी 5 वर्षों में 15 लाख रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के निर्णय को घोषित किया गया। ठीक है, तो राजस्थान में जो बेरोज़गारी की दरें हैं उसको इस तरह से इस तालिका से आप देख सकते हैं। अब राजस्थान में जो अल्प रोज़गार की समस्या है वो खुली बेरोज़गार के बजाय राजस्थान में भी अल्प रोज़गार या अर्ध रोज़गार की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। मौसमी बेरोज़गारी इसका मुख्य रूप है। राज्य में कृषि के वर्षा पर आश्रित होने के कारण एक फसल की खेती ज़्यादा पाई जाती है ना, 2 फसलें कम हो पाती हैं। तो खरीफ की फसल के बाद लोगों के पास काम बहुत कम रह जाता है, इसलिए वे अतिरिक्त काम की तलाश में रहते हैं। तो ये जो स्थिति है इसमें अगर हम राजस्थान में रोज़गार के अवसर देखें तो 2007 में ये जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें आप देखिए निर्माण, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, ऑटो कारीगर, खाद्य संस्करण, रत्न, नवजवारात, दस्तकारी, ऑटो इंजीनियरिंग इत्यादि, ये बैंकिंग,
इस सब में ये आंकड़ों को आप देखें तो इतने लाख लोग इसमें 2007 में और फिर 2015 के कंपैरिजन में लगे होते हैं, यानी टोटल 32.42 लाख और थे, जो कि बढ़कर के 83.23 लाख लोग हो गए। अब राजस्थान में रोज़गार संबंधी जो योजना मनरेगा चालू की गई और ग्रामीण क्षेत्र में इसका नाम भी ग्रामीण के नाम से ही, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, इसमें 100 दिन का रोज़गार लोगों को उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये समझा गया, एक संवैधानिक अधिकार है एक व्यक्ति का रोज़गार लेने का। तो इसको पहले तो कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया गया, 2006 में ये लागू हुई थी, और उसके बाद पूरे राजस्थान में इसको लागू किया गया। और ये एक बहुत बड़ा प्लान, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्बिशियस प्लान माना गया, और इसकी पूरी दुनिया में बहुत तारीफ़ हुई, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सब ने इसके तारीफ़ की कि ये बहुत एक बड़ा प्लान है जिसने कि इंडियन इकोनॉमी के रूरल सेक्टर को बहुत अपलिफ्ट किया। इसमें बहुत सारी तरीके से रोज़गार प्रदान किए गए, और इसमें क्रैच की व्यवस्था महिलाओं के लिए, महिलाओं को काम देने की बात की गई और दिया भी गया। तो वार्षिक बजटों में रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम हैं, इसके अलावा मनरेगा के अलावा नियमित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न कॉडर्स के कई हज़ार नियमित पद सृजित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शहरी BPL रोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं, शिक्षकों की नियुक्ति, खनिज रक्षा दल बनाया गया, पुलिस कर्मियों की भर्ती, इस तरह से काफ़ी सारी बेरोज़गारी दूर करने की योजनाएं भर्तियां के प्रोग्राम्स तैयार किए गए। 2006-07 की तुलना में वर्ष 2015 तक लगभग 50 लाख से 52 लाख व्यक्तियों की विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में आवश्यकता होगी, ये कहा गया। और 2014-15 की वार्षिक योजना में इन्हीं लक्ष्यों को रखा गया। अब देखिए, राज्य में कुल श्रम शक्ति लगभग 3 करोड़ आंकी गई और 33 लाख बेरोजगार माने गए। तो 2004-05 से 2009-10 तक रोज़गार वृद्धि जो थी वो 0.67% के दर से हुई। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम अब इस मिशन को मार्गदर्शन करने की बात की गई। अगले 5 वर्षों में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे, इसका मतलब कि ये सारी जो बातें हैं ये बताती हैं कि सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए जिनसे कि रोज़गार प्रदान करने की बात की गई। अब इनमें 33 हाई ग्रोथ आर्थिक क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में के लिए स्कीम लागू की है। टोयोटा, सैमसंग, कैटरपिलर और अन्य उद्योगों में ITIs में उद्योग आधारित कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये लागू की गई। रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक प्रभावी कन्वर्जेंस मॉडल तैयार किया गया, जिससे हम विभिन्न योजनाओं व विभागों के कौशल विकास भाग को क्रियान्वित कर पाते हैं। युवाओं के कोचिंग की व्यवस्था की प्रारंभ किया गया, जब वाहन चलाने की ट्रेनिंग हेतु केंद्र चलाए गए। RICO द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, पंचायत समितियों द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, और इस प्रकार से बेरोज़गारी की बहुत सारी ITI से बहुत सुदृढ़, ITI का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, इन सब पर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता प्रदान की जा सके। ये रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान भी L&T, उबर, एशियन पेंट्स, बहुत सारी 11 कंपनियां आई जिन्होंने भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाने की बात की, जो कि राजस्थान में बेरोज़गारी से की समस्या से मुक्ति दिलाने के प्रयास किए गए। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।